9.2.1 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। अधिक सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती हैं। खुले में रखने पर ये हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। इसलिए इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। 4Na + O2 = twice Na2O। Na2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड = twice NaOH एक्वस। पोटेशियम के साथ होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। हम जानते हैं कि कुछ कम सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है तथा गर्म करने पर सफ़ेद लौ के साथ तेजी से जलती है। इसी गुणधर्म के कारण मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। क्रियाकलाप 3 निर्देश। मैग्नीशियम के फीते के दहन से उत्पन्न चमक तथा धुआं आँखों के लिए हानिकारक होता है, अतः सावधानी रखें। मैग्नीशियम फीते का 3-4 इंच लंबा टुकड़ा लीजिए। यदि उस पर सफ़ेद रंग की परत जमी हो तो उसे तनु HCl में डुबोकर सफ़ेद परत मैग्नीशियम ऑक्साइड हटा लें। ध्यान रखें कि मैग्नीशियम को तनु HCl में डुबाकर तुरंत निकाल लें, नहीं तो सफ़ेद परत के अलावा मैग्नीशियम भी अम्ल से अभिक्रिया करने लगेगा। उसके पश्चात उसे फिल्टर पेपर से सुखाएं और चिमटी से पकड़कर स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म करें। चित्र 2। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बने सफ़ेद रंग के धुएं मैग्नीशियम ऑक्साइड के समीप गीला लिटमस पेपर रखकर उसकी प्रकृति की जांच कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है अथवा क्षारीय। हेलो बच्चों, इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण और उसके प्रकार को समझने के लिए हम बहुत सारे क्रियाकलाप करेंगे। तो चलिए हम इस क्रियाकलाप से अपनी शुरुआत करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसमें सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास ये है मैग्नीशियम रिबन जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी है और इसे हमने चिमटी की सहायता से इस प्रकार फंसा रखा है। और ये देखिए स्पिरिट लैम्प, इसको जलाने के लिए माचिस, पानी, पेट्री डिश और देखिए ये क्या है मेरे पास, ये है लिटमस पेपर, ये नीले रंग का और एक लाल रंग का। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? बिल्कुल सही, विलयन की प्रकृति जानने के लिए। कोई विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय, इसकी जानकारी हमें लिटमस पेपर की सहायता से ही होती है। तो चलिए क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं और स्पिरिट लैम्प को जला लेते हैं। देखिए स्पिरिट लैम्प जल गया है और अब इस मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना होगा। पर बच्चों ध्यान रखें कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसे प्रयोग से पहले आप रेतमाल पेपर से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर लें और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इसे जलाते समय आप अपनी आँखों को जितना हो सके उतना दूर रखें। मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं। ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन सफ़ेद धुएं के साथ जल रही है। हमें अपने आँखों को दूर रखना होगा और ये जो राख हमें प्राप्त हुई है इसे हम पेट्री डिश में एकत्रित कर लेते हैं। ये देखिए, ये पेट्री डिश में हमें यह राख प्राप्त हुई है। इस परीक्षण के दौरान क्या आपने मैग्नीशियम की अवस्था में कोई परिवर्तन देखा? और साथ ही देखिए कि पेट्री डिश में ये जो राख प्राप्त हुई है यह क्या है? मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। इस उत्पाद का जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो हमें यह देखना है कि उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है। चलिए इसके लिए
थोड़ा सा पानी जो है वो हम इस राख में डालते हैं और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना होगा। इसको मिलाकर जली विलयन जो है हम प्राप्त कर लेंगे। ग्लास रॉड की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। यह विलयन हमारा प्राप्त हो गया है। अब इस विलयन की प्रकृति जो है वो हमें जांचनी है। कौन मदद करेगा हमारी? लिटमस पेपर, बिल्कुल सही। हम नीले लिटमस पेपर से शुरू कर रहे हैं। नीले लिटमस पेपर को इस विलयन पर इस प्रकार से हमने डाल दिया है। अब हमें देखना है कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे तो इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए लाल लिटमस पेपर की बारी है। लाल लिटमस पेपर ये ले लिया हमने और इसको इस विलयन में डुबा दिया। देखिए, इसमें तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया है। तो हमने देखा कि यह जो विलयन है यह क्षारीय प्रकृति का है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनकी कभी कभी अवस्था में भी परिवर्तन होता है और हमें नए उत्पाद भी मिलते हैं। सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्यूमीनियम धातुएं भी वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, जो इन धातुओं की सतह पर पतली परत बनाता है। यह परत धातु को और ऑक्सीकृत नहीं होने देती। ट्वाइस Zn प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ZnO। 4Al प्लस थ्राइस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस Al2O3। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड तथा एल्यूमीनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लवण तथा पानी बनाते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस H2O। Al2O3 प्लस ट्वाइस NaOH इज इक्वल टू ट्वाइस NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम तथा लिथियम धातुएं अधिक क्रियाशील हैं। मैग्नीशियम धीमी गति से अभिक्रिया करता है। आइए अन्य धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम देखने के लिए कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं।